अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ग़ुलाम मुर्तज़ा है। हमरा के एक और बड़े ही अहम इशू को लेकर मैं हाज़िर खिदमत हूँ। आज हमारे साथ पाकिस्तान के वो बैकबोनर्स जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान चलता है, पाकिस्तान के अवाम, हम लोग सब आप ज़िंदगी गुजारते हैं, किसानों से मुताल्लिक जो मामलात हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमें कुछ एक शिकायत मिली कि पाकिस्तान की ये फ़्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल आड़तियान एसोसिएशन पंजाब है, ये एहतजाज करने जा रही हैं। हमने कुछ अरसा पहले देखा था कि मॉल रोड के ऊपर आलूओं को रख के आग लगाई गई, किसानों ने बड़े बड़े एहतजाज किए कि हमारी बात सुनी जाए, और इस बैकबोन को कुछ समझने की कोशिश नहीं कर रहा। मैंने भी इस जो इनकी डिमांड्स हैं या जो इनके मामलात हैं उनको समझने की कोशिश की है, तो मुझे इनके मामलात बड़े जेन्युइन लगे हैं। और वो जेन्युइन कुछ इस हद तक भी हैं कि टैक्सेस लग रहे हैं या जो पामरा एक्ट आ रहा है उसके मुतालिक बातें हो रही हैं। तो मैं बजाय इससे कि मैं कुछ बात करूं, मैं अपने जो गेस्ट हैं उनसे बात कर लेता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रमज़ान साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं इसके, और मियाँ फैसल मजीद साहब जो कि सदर हैं इसके। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का। बहुत शुक्रिया। बगैर हिलो हुज्जत, सबसे पहले तो मुझे इसका क्रक्स, ये जो अपील आपने प्राइम मिनिस्टर के सामने रखी है, ये अपील क्या है असल में, आप क्या करना चाहते हैं? असल में जी हमारा जो सिस्टम चल रहा था मंडियों का, वो मार्केट कमेटी आर्डिनेंस है 1978 से बना हुआ, उसको चेंज किया गया। अब पामरा एक्ट जो है ना, पामरा के नाम पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो बनाई गई है। तो उसमें हमारे तफज़ात हैं। हमने ये वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी अपील की है, वज़ीर आला साहब से भी अपील की है कि हमारे साथ बैठकर मशावरत की जाए। एक्ट आप बना रहे हैं, उसमें अगर स्टेक होल्डर को आप मशावरत में नहीं रखेंगे तो ये मामलात नहीं चलेंगे। ठीक। अब मुझे वो तहफ़्फ़ुज़ात सर बताएं, तो फिर मैं ज़रा फैज़ साहब की तरफ जाता हूँ, रमज़ान साहब की तरफ। तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? सबसे पहले जो है हम मार्केट फ़ीस दे रहे हैं 2 रुपये फ़ी क्विंटल। उसको क्विंट का मतलब एक थैला या बैग लगाना, 100 किलो क्विंट का, उसको बढ़ाकर 0.5% कर दिया गया है। ठीक है। वो 0.5% का मकसद ये है कि 2000% जो मार्केट कमेटी है वो टैक्स हमारे से वसूल करेगी। ठीक है। ये कोई इसमें क्लियर करना चाहता हूँ, कोई FBR या गवर्नमेंट ख़जाने में पैसे नहीं जाने। अच्छा। ये मार्केट कमेटियों ने हमारे से वसूल करने हैं और ख़रीदार ने देने हैं। ख़रीदार पे जो पहले ही महंगाई का इतना शोर मचाया जाता है, तो दुकानदार ही होंगे ना जी? सर दुकानदार के आगे जो घरों में जितने सार्फिन हैं वो टैक्स सारा उनके ऊपर पड़ना है, वो को दुकानदार ने अपनी जेब से नहीं देने। ठीक है सर। सेकंड पे आ गया कि हमारे साथ एक्ट बनाने में बिल्कुल मशावरत नहीं की गई। हमारे साथ मीटिंग्स की गई, 4-5 मीटिंग्स हमारी हुई, लेकिन वो मीटिंग सिर्फ कागज़ात की हद तक थी। ना हमें कोई चीज़ लिख कर दी गई, ना हमारे पास जो हमने तजावीज़ दी आज से 6 माह पहले एक भी तजवीज़ को उसमें कंसीडर नहीं किया गया। इसमें इन्वॉल्व कौन कौन लोग हैं, यानी कि जो ये पॉलिसी बनाने वाले हैं वो कौन कौन है? इसमें इन्वॉल्व देखें, अथॉरिटी तो बन गई है, ब्यूरोक्रेट्स होंगे, मतलब सर ये सीएम पंजाब भी है। अथॉरिटी जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बनाई थी, पिछले जो CM थे। तो आगे इस गवर्नमेंट ने इसको कंटिन्यू किया। पहली जो हमारे साथ मीटिंग हुई थी वो जहांगीर तरीन साहब ने मीटिंग चेयर की थी। खुद भी फार्मर है समझते हैं सर। तो उसमें साथ जो है ना एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो नुमाइंदे थे वो बैठे हुए थे। फिर इन्होंने उसके बाद ये अथॉरिटी बनाई, एक चेयरमैन और फलां लगा के इसको स्टार्ट कर दिया। तो हमें समझ नहीं आ रही कि इसको हेड, क्योंकि नुमान लंगड़ियाल साहब थे पहले मिनिस्टर, तो उन्होंने भी वो 1-2 हमारी मीटिंग्स हुई हैं, तो उन्होंने लाइट ही लिया है उसमें, तो कोई चीज़ उन्होंने हमारी बात को, हालांकि वो ख़ुद भी हमें हैरान है कि ख़ुद ज़िम्मेदार ये लोग हैं और फिर भी समझ। रमज़ान सर आप मुझे बताएं, मेरी आपसे गुफ्तगू हो रही थी, आपने बड़ी टेक्निकल पॉइंट रेज़ किए थे। ये कह रहे 0.5% आप टैक्स दे दें, इसमें हर्ज क्या है सर? सर बात ये है कि हम ये नहीं है कि इसके ख़िलाफ़ हैं,
इसके तरीकाकार के ख़िलाफ़ है। अब देखिए ये कहते हैं कि भी 0.5% टैक्स देने को तैयार सर, हैं, लेकिन बात इसके ये तरीकाकार क्या होना चाहिए कि आप उसके एक एवरेज निकालेंगे ना 0.50% जो लेने के लिए, तो उससे बेहतर है कि आगे हम जो 100 किलो को फ़ी क्विंटल कहते हैं वो 2 रुपये फ़ी क्विंटल दे रहे हैं। हमारा जो है तजवीज़ ये है हमारी कि गोंगलू और सेब का एक नहीं होना चाहिए, सेब और ड्राई फ्रूट का एक नहीं होना चाहिए। आप अगर 2 रुपये ले रहे हैं सब्ज़ी के ऊपर, तो आप फ्रूट के ऊपर स्लैब बना लें, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, मुख्तलिफ फ्रूट्स के ये बना लें। ड्राई फ्रूट के चाहे 40 बनाएं, 50 बनाएं। देखें एक चंगोज़ा जो 2.5-3 लाख रुपए मन बिक रहा है, काजू महंगा बिक रहा है, तो इसका वो ज़्यादा वहीं पर ही आ जाएगी। मैं वही सर आए, लेकिन बात ये उसकी वैल्यू कौन लगाएगा, इनका स्टॉक। सर ये बात है कि उसकी वैल्यू कौन लगाएगा। अब एक गाड़ी जब आती है तो उसमें 4 कैटेगरीज़ का माल होता है, A, B, C, D। अब जब वो वैल्यू वाला बंदा आएगा तो A कैटेगरी का माल बिक रहा है 800 या 900 रुपये का। अब उसमें जो B कैटेगरी 500 की बिकेगी, C जो है 400 की बिकेगी, D कैटेगरी 300 की बिकेगी। एवरेज उसकी 3.5-4 लाख रुपए से ऊपर नहीं आएगी। वो कहेगा जी आपकी गाड़ी है 9 लाख रुपए की, हम कहेंगे नहीं भाई ये तो बिकी है 4 लाख रुपए की। तो इस पे वो क्या होगा कि करप्शन आगे ही बहुत हो रही है। जितनी हमारी मार्केटों में फ़ंड इकट्ठा हो रहा है, मैं नहीं समझता कि उसका 50% भी वहाँ जा रहा है। दूसरी इसमें जो ख़राबी है, हमने ये पामरा के मुतालिक जो तजावीज़ दी थी, जितनी भी हमारे इसके ये मीटिंग, कोई हमें उन्होंने मिनट्स नहीं दिए। लियाकत अली रज़ा साहब का जो डायरेक्टर थे पंजाब के, वो एक मिनिस्टर साहब की मीटिंग में मौजूद थे। हमने उनको बहुत कहा, अब वो रिटायर हो गए हैं तो चले हम क्या कह सकते हैं अब उनको, लेकिन उन्होंने भी हमें मिनट्स नहीं दिए। उसमें हमने इनको ये तजावीज़ दी थी कि आप मेहरबानी करके इसको फ़ाइनल करने से पहले हमारे जो नुमाइंदे हैं ना उनको शामिल करें। अब इन्होंने मार्केट कमेटियाँ जितनी हैं, तकरीबन मेन 132 के करीब बनती है मार्केट कमेटियाँ पंजाब में। तो ये 132 जो इन्होंने मार्केट कमेटियाँ, इनके उन्होंने चेयरमैन लगाए हैं सियासी। असूली तौर पे तो ये किसान होने चाहिए ना, जिनको कुछ पता, और उसमें आरती भी शामिल होने चाहिए। आरती इन्होंने शामिल की हैं, लेकिन वो भी सियासी हैं, कोई ऐसा बंदा टेक्निकल नहीं है जो इनको तजवीज़ बता दे। हमारी तजवीज़ थी कि 13 बंदों में से 6 जो हैं वो अपना आड़ती साहबान होने चाहिए, आड़तियों के मफाद के लिए कर रहे हैं ना। 7 किसान होने चाहिए, 6 उसमें आड़ती होने चाहिए, और उसमें वाइस चेयरमैन का अहदा जो है वो आड़ती के पास होना चाहिए। चेयरमैन किसान होगा, वाइस चेयरमैन आड़ती होगा। तो जब भी इनकी मशावरत से जो काम होगा और वहाँ से जो भी फंड इकट्ठा होगा, ये समझ आ रही कि एक बात तो ये है कि आप एक स्टेक होल्डर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको लूप में नहीं रखा गया, स्टेक होल्डर्स को, वो आपकी एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखते हैं नहीं रखते हैं, लेकिन अगर वो आड़ती हैं तो आरटीआन के जो नुमाइंदगान हैं उनको स्टेक में नहीं रखा गया। पहली ये लड़ाई है। दूसरी ये है कि अगर आप 0.5% टैक्स लेना चाहते हैं, यस वी आर विलिंग, देते हैं जनाब, लेकिन उसका फिनोमेना और उसका जो प्रोसीजर है ना तो हमसे डिस्कस किया गया और ना ही तय किया गया। सर यही मसला है। तीसरा मसला ये है कि अगर आपने ये इम्प्लीमेंट कर ही दिया, एक्ट लागू कर ही दिया है, तो फिर भी आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। नहीं सुन रहे, बिल्कुल। तीसरी बात ये। चौथी बात ये मुझे समझ आ रही है, जो हमारे नाजरीन को हमने समझाने की कोशिश करनी कि वो ये चौथी कि इसका अल्टीमेट नुकसान किसको होना है, आपको नहीं होना, ये मुझे और एक आम जो यूज़र, हम भी, आप भी यूज़र हैं, आप भी घर में खाना पकाते हैं, यानी एंड यूज़र जो आम अवाम है उसके ऊपर रेट में बढ़ जाना हैं। सब्जी या फ्रूट, आखिरी नुकसान उनके ऊपर पड़ना है। इस टेक्निकल पॉइंट को समझाएं मुझे कि उन पर कैसे पड़ेगा। अच्छा, उन पे ऐसे पड़ेगा जी कि अब देखें, ये पामरा रूल्स जो बनाए गए हैं ये सिर्फ पंजाब में बनाए गए हैं, ठीक है, पाकिस्तान के बकाया सूबों में ये नहीं है। अब उसका क्या होगा सर, जब अथॉरिटी चले वो तो सर मेरी गुजारिश सुन लें ना, क्या होगा कि जब हम उनसे वो टैक्स लेने की कोशिश करेंगे तो वो आफ्टर ऑल यहाँ पे वो लोग जो हैं किसान वो नहीं लाएंगे। वो कहेंगे भाई ये तो हमारे लिए मसला बन जाएगा कि ये लोग इसको माल नहीं खरीदेंगे, वो दूसरे सूबों में ले जाएंगे। यहाँ पे माल महंगा हो जाएगा, दूसरे सूबों में सस्ता हो जाएगा, ठीक है। और उनके ऊपर ये महंगाई का जो तूफ़ान आएगा ये उसके ऊपर आएगा। एक तो हमारे मुतालिक ये जो एक लोगों के ज़हनों में डाला गया है कि ये स्टॉकिस्ट हैं, ये बत्ता माफिया है, ये है वो ऐसा है। देखिए, सब्जियों में एक सिर्फ आइटम है आलू जो स्टोर किया जा सकता है, उसके अलावा आप मुझे कोई सब्ज़ी बता दें जो एक दिन भी रखी जा सकती है। अच्छा, अब जो बेचारा मतलब आपके भी पास फेड़ी वाला है, दुकानदार भी है,
कोई सब्ज़ी एक दिन घर में पड़ी रहे, अगले दिन उसका ना वो जायका रहता है, ना टेस्ट रहता है, ना उसकी शक्ल सूरत रहती है। इसी तरह फ्रूट का हिसाब है। फ्रूट में 2 फ्रूट हैं, एक तो सेब है जो कुछ महीनों के लिए स्टोर रखा जाता है, नंबर 2 पे किन्नू है जो 30 से 40 दिन सिर्फ, इससे ज़्यादा उसकी शेल्फ लाइफ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कोई फ्रूट कोई सब्ज़ी जो स्टॉक होती नहीं है, ना ये आड़ती इसको कर सकता है, ना जो इसका मालिक है वो कर सकता है। सर कोल्ड स्टोरेज की देखें, अगर आप आलू को अभी बेचेंगे तो आलू क्या होगा कि 5 रुपये किलो भी नहीं बिकेंगे। उसके बाद जब आलू की फसल ख़त्म हो जाएगी तो आलू आपको दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करना पड़ेगा। इस साल जब हमारा ज़रई मुल्क है, जैसे पेंसिल शार्ट हो गया तो ईरान से आलू आता रहा है, तो मकसद ये है कि उसका तरीक़ाकार ये है कि भी उसको स्टॉक किया जाता है ताकि वो सारा साल चलता रहे, कि जब उसका ताज़ा सीज़न चलता है तो वो चलता है। और फिर स्टोर के आलू पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। 4 साल आप खुद ही अभी आपने फरमाया है कि जो आलू के किसान थे उन्होंने आलू लाए, सड़कों पे फेंक के आग लगाई। क्यों लगाई? कि उनको उनकी मुआवजा ही नहीं पूरा मिल रहा था। अब 1 लाख रुपया कम से कम एकड़ के ऊपर खर्च है आलू के। जी जी, आप खुद भी महंगी हो गई है, ठीक है सर, मशीनरी महंगी हो गई, सर खाद महंगा हो गया, खाद बीज अभी तक हमारे मुल्क में बीज पे कोई तवज्जो नहीं दी गई। आप कॉटन को देख लें, चावलों को देख लें, गन्ने को देख लें। इस साल जो मेरा ज़ाती ख्याल है कि हमारी जो लोकल है चीनी वो 100 रुपये से ऊपर जाएगी। कहाँ जाती है? 110 पे जाती है, 20 पे जाती है, कुछ नहीं कह सकते। क्यों कि गन्ने का रेट इस वक्त किसान को तो बेहतर मिल गया, लेकिन गन्ना कम लगा हुआ था, इसलिए वो गन्ने का रेट मतलब है कि उनको ज़्यादा मिल गया है। अब गन्ने की हमारे मुल्क में शार्टेज है। एक अल्लाह का शुक्र है कि प्राइवेट सेक्टर ने, चावलों वालों ने ये किया था कि वो जो उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट में किया था केस, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हक में हो गया। इंडिया ने तो हमारे चावल की एक्सपोर्ट बंद ख़त्म कर दी थी। उन्होंने हमारा चावल अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवा लिया, ठीक है। सर गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने कभी इस पर तवज्जो दी है? नहीं दी। हमारे जो बाहर बैठे हुए एम्बेसडर बैठे हुए हैं, कमर्शियल अताशी बैठे हुए हैं, वो तो सब अपना अपना कारोबार कर रहे हैं। तो इस चीज़ पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारी निस्बत जो दीगर ममालिक के लोग हैं ना जी, वो अपने मुल्क की जो भी प्रोडक्ट होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उसको प्रमोट करते हैं। हम आप बताएं कि अब आपकी डिमांड किससे है और क्या है? असल में जी आड़ती आज तक जो ये लेबल लगा हुआ है ना हमारे ऊपर माफिया का, आड़ती है कौन? मैं इससे बात स्टार्ट करता हूँ। हम पहले किसान हैं, उसके बाद आड़ती हैं, यानी कारोबारी हैं। कारोबारी होता है। हम इंपोर्टर भी हैं और एक्सपोर्टर भी हैं, ठीक है जी। किसान जो या सब्जियां लगाता है या जो फ्रूट हमारे सूबे में होता है वो 10% है। वो 10% तो आप मुतलका से ले सकते हैं कि वो किसान ला के आपको मंडियों में प्रोवाइड कर देगा। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि आपके पास तजावीज़ क्या है, ये हल कैसे होगा मसला? सर मसला जितनी देर तक आप स्टेक होल्डर को साथ नहीं बिठाएंगे तो मसाइल हल तो नहीं होंगे। अब ब्यूरोक्रेसी कह रही है कि ये मसला ये नहीं है कि स्टेक होल्डर आप, मैं या आप लोग, सब लोग जहाँ बैठे हैं। मसला तो ये है कि जो आप कह रहे हैं वो बात सुनी जाए, वो बात को माना जाए। मसला ये है ना जी। तो मैं सुनना चाह रहा हूँ कि वो कौन सी तजावीज़ हैं जिसको मानना चाहिए और मानी नहीं गई। सर इसमें ये हमने 7-8 पॉइंट जो हमारे मुतलका हैं वो लिखे हुए हैं कि आपने फ़ीस की जो बात पहले हम कर चुके हैं, फ़ीस लेनी है आपको 2 रुपये से 4 रुपये कर लें। मंडियों में आड़तियों का हमारा एक परसेंटेज नहीं रखना चाह रहे आप, कह रहे हैं स्लैब बन जाए। ठीक है, एक बात तो ये होगी। दूसरा ये कि डॉक्यूमेंटेड हो जाए। डॉक्यूमेंटेड से तो हम पहले ही डॉक्यूमेंटेड है, मज़ीद आप कर कमेटी में चले जाता है और पता नहीं कितने ये जो टैक्स ये वसूल कर रहे हैं ना, FBR की हम रिटर्नें भी भर रहे हैं, हम पोर्ट पे टैक्स भी दे रहे हैं। अगर कोई चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं, देखें अदरक हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो 20 से 22 लाख रुपया हम उसका कस्टम पे करते हैं। हम अगर आलू मंगवाते हैं या अगर शॉर्ट हो जाता है तो उसका भी हम वहाँ भी टैक्स दे रहे हैं और आगे हम अपनी FBR की रिटर्नें भी भर रहे हैं, गवर्नमेंट के दूसरे टैक्स भी दे रहे हैं। देखें एक फसल जो हमारे मसलन अब आलू आ रहे हैं सुबह पंजाब के हमारे चले हुए हैं, कसूर से या दीपालपुर से, तो वो ज़िम्मेदार जो लगाते हैं वो हमारे पास खुद नहीं आते, वो उधर से गाड़ी हमें भेज देते हैं। अब उनका हम माल सेल करके तो उन्हें पैसे तो बैंक ट्रांजैक्शन ही कर रहे हैं ना, अनलीगल हम कौन सा काम कर रहे हैं? तो आप क्या चाह रहे हैं कि ये अनलीगल हो जाना मामला सारे?
टैक्स तो हम देने के लिए तैयार हैं, उसको सिर्फ गवर्नमेंट ख़जाने में जाए, हमें देने में कोई ममानत नहीं है। तो यहाँ उल्ट हो रहा है कि मार्केट कमेटियों को जो है हमारे सर पे बदमाश बनाया जा रहा है। अब वो करप्शन का एक नया दरवाज़ा खोला जा रहा है। तो मार्केट कमेटी में आपके नुमाइंदगान नहीं है? सर मार्केट कमेटी में हमारे नुमाइंदगान कहाँ से आए? आप तो सियासी बंदे लगा रहे हैं वहाँ। अच्छा। जो चेयरमैन लगा रहे नहीं है हैं, उसमें। हम यही कह रहे हैं ना कि हमारे 6 आड़ती नुमाइंदे, मंडी तो हम चला रहे हैं। किस स्टेक होल्डर है आप लोग? स्टेक होल्डर हैं, हमारी नुमाइंदगी नहीं हुआ। जो मजदूर होगा जो 500 रुपये दिहाड़ी लेता पांडी होता है, उसका भी एक स्टेक है, क्योंकि वो अगर सारे निकल जाएं तो कैसे माल की रसद करेंगे? हमारा जो हम आड़ती हैं, हमारे आगे एक हमारा आ जाता है फड़िया या ख़रीदार जिसको लगा रहे हैं होलसेलर, वो ख़रीदता है। उसके बाद रेडी बान आ जाते हैं, जो हमारे से दुकानदार आ जाते हैं, वो लेकर जाते हैं। ये एक सिस्टम है। आड़ती के साथ कम से कम 40 से 50 अफराद जो हैं वो मुंसलिक हैं। आप मंडियाँ ख़त्म, रोजगार जुड़ा हुआ, चूल्हे जुड़े, आप मंडियाँ ख़त्म करना चाह रहे हैं। कोई 300 साढ़े 300 मंडी है पंजाब में, तो एक आड़ती के साथ 40 से 50 अफराद हैं। 40 से 50 अफराद की फैमिलियां लगाएं पीछे, कितने लोगों का आप रोज़गार डिस्टर्ब करेंगे? और आपसे फिर ये कंट्रोल, मैं दावे से कह सकता हूँ, आपसे ये मामला फिर कंट्रोल नहीं होने। सर आप बताएं इसकी क्या हल? सर इसका हल ये है कि हमने जो तजवीज़ दी है ना कि हम मार्केट फ़ीस देना चाहते हैं, उसको बढ़ाएं। अब इन्होंने इस तरह के 2 नुमाइंदे आड़तियों को जो मौजूदा बनी है ना कमेटियाँ, उसमें शामिल किए हैं, लेकिन वो सियासी तौर पे शामिल किए गए हैं। जो असल जो बात को समझते हैं या जो आगे जाके बात कर सकते हैं, समझा सकते हैं, उसमें से कोई नुमाइंदा शामिल नहीं। अथॉरिटी में एक भी बंदा नहीं है। एक इन्होंने जो पंजाब की अथॉरिटी बनाई है उसमें 11 टोटल मेंबर हैं, उसमें एक भी नहीं है आड़ती मेंबर, एक भी नहीं है। एक भी मेंबर नहीं है 11 मेंबरों में से। ठीक है, सबसे बड़ी जाति ये है अथॉरिटी में जो 11 जो मेन मेंबर है ना इसके अथॉरिटी के, उसमें एक भी आड़ती नहीं है। और जो मार्केट कमेटी को इन्होंने बनाए हैं उसमें 2 आड़ती है। वाइस चेयरमैन या चेयरमैन या सदर या जनरल सेक्रेटरी को एक तो नुमाइंदा जाके वो अपने स्टेक तो बता सके। सर हमारी मतलब ये है कि हमारी तजवीज़ से ये ज़रूरी नहीं है कि सदर साहब को बनाएं या मुझे बनाएं। हम अपने में से या अपनी टीम में से या अपनी टीम से बाहर जो बंदा समझते हैं कि भी जो बंदा रिलायबल है, जो आगे जाके हमारी बात को सही करेगा, उसका नाम हम देंगे कि जी इस बंदे को हमारे यहाँ शामिल किया जाए। तो उसका हल एक तो ये है। दूसरा ये लाइसेंस फ़ीस आगे थी, सालाना फ़ीस थी 1500 1500 रुपया, ठीक है, जो इन्होंने बढ़ा के 30,000 रुपये कर दी है। देखिए वो बतदरीज आस्ता आस्ता आप बढ़ाएंगे ना, फिर तो एक बात है। अब जो लाइसेंस फ़ीस बढ़ेगी तो ये भी उसका इफेक्ट जो है तो उसी पे आएगा ना। बिल्कुल सही, इधर उधर तो नहीं जाना। जब ये मार्केट फ़ीस का कहते हैं तो हम कहते बढ़ाएं। मार्केट जो है ना जी एक्ट, ये एक्चुअल 1938 में बना था, पाकिस्तान बनने से पहले सर छोटू राम ने बनाया था, किसानों की फलाह बहबूद के लिए और ख़रीदार के लिए, उसमें दोनों का फ़ायदा था। अब जो हमारा आड़ती भाई है ना, वो माइक्रो फाइनेंस बैंक का काम कर रहा है। जी हाँ, ठीक है जी, ये कर रहा है बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी इंटरेस्ट के। भाई अल्लाह बेहतर जानता है कि भाई अब माल कितने का बिकना है, कितने का नहीं बिकना, और फसल कितनी होनी है, कितनी नहीं होनी। अब आलू देखते हैं 50-60 बोरियाँ भी निकल सकती हैं और 110 भी निकल सकती हैं, ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है ना। तो मकसद ये है, हाँ देखिए वो जो 1938 का एक्ट था उसमें जो रोल दिया गया था मार्केट कमेटियों को कि किसानों को जो भी खाद बीज वगैरह चाहिए होगा वो मार्केट कमेटी देगी, और जब वो मंडी में आएंगे उनकी रहाइश का इंतज़ाम मार्केट कमेटी करेगी, उनके खाने का इंतज़ाम, उनके जानवरों का इंतज़ाम। आप 1978 से पहले का रूल्स उठा के देख लें, 1978 तक यही लिखा हुआ था। सर मुझे ये समझ आ रही है, देखिए इसमें मसला सबसे बड़ा मेन ये है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, मिसाल को हम जर्नलिस्ट हैं, आप जर्नलिस्ट की फलाह के लिए कोई काम कर रहे हैं जी, और उसमें जर्नलिस्ट ही नहीं है सर, सबसे बड़ी जाती है। बिल्कुल ये मेन पॉइंट, बिल्कुल ये पॉइंट। दूसरी बात ये तो बाकी सब पॉइंट, कितनी फीसेस बढ़ा दें, इतना टैक्स लगा दें, डॉक्यूमेंटेड कर दें, तो बात की बात है। पहले जो स्टेक होल्डर है उनको तो साथ जोड़े, उनसे तो मशवरा कर लें। जो आड़ती जो उसका हिस्सा है, जो किसान है, आड़ती है, मजदूर है, रेडीबान है, वहाँ पर जो गाड़ियाँ चलाने वाला ट्रक एसोसिएशन है, वो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, उनके मसाइल हैं। वो मसाइल जब तक कलेक्टिव नहीं होंगे तब तक आप कैसे पॉलिसी बना सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमने कोशिश किया, हमने नाज़रीन को दिखाया भी है कि आपके मुतालबात क्या हैं। अल्लाह करे कि आपके तमाम मसाइल सुने जा सकें। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से बड़ी रिक्वेस्ट है कि जनाब आप प्लीज़ जब प्रोग्राम देख रहे हैं
तो जो आपके नुमाइंदगान हैं जो ये सारा मामलात को देख रहे हैं, फॉर गॉड सेक इनकी बात सुनिए। ये हमारी रूट्स हैं, ये हमारे बैकबोन है, और ख़ास तौर पर पंजाब तो एग्रीकल्चर एरिया है, तो एग्रीकल्चर के नाम से ही तो पंजाब पहचाना जाता है। तो अगर वो पंजाब के जो एग्रीकेरियन है या जो किसान है वही अगर परेशानी में होंगे तो फिर कर लिया हमने काम और बढ़ा ली हमने इकॉनमी। तो प्लीज़ इसके ऊपर ज़रा तवज्जो ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।